हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश जनरल क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको यह पेपर अच्छी तरीके से समझा दूंगा, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, अधिकतम अंक हैं, वो 100 हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आप सारे अटेंड करें, बहुत बढ़िया रहेगा। सेक्शन ए हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों तो शेयर जरूर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए, जो मैंने ये वाटर मार्क लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि मेरी वीडियो बहुत से लोग चुरा चुरा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं, इसलिए मैंने वाटर मार्क लगाया है कि अगर वो मेरी वीडियो को चुराए तो मेरा ये वाटर मार्क लगा रहे। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वाटर मार्क से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। मतलब हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं सोलर एनर्जी के। फर्स्ट वाला बेनिफिट है उस वो है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कोई खतरा नहीं है, अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। हजारों एक मतलब जो है कि सोलर पैनल होता है उस वो जो हार्मफुल गैसें हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। मतलब जो सोलर पैनल है उसको बहुत कम मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। इतना समझ में आ गया। दे आर आल्सो नॉट दैट हार्ड टू इंस्टॉल। और जो सोलर पैनल रहता है ना, उसको इंस्टॉल करने का काम बिल्कुल आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा 3 माले अगर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिया, बहुत इजी रहता है, आप भी इसको इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। दे आल्सो डू नॉट लूज मच efficiency over the year. The Indian government and many states offer tax benefits and other incentive to people who decide to install solar panel. Solar energy system can be used in remote areas. जो गवर्नमेंट है वो भी इसको प्रोत्साहन कर रही है कि आप सोलर एनर्जी का यूज़ कीजिए। ओके, और इवन इफ अ डीजल जनरेटर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस, सोलर एनर्जी इज अ बेटर ऑप्शन एज इट हेल्प इस रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो सोलर एनर्जी है वो बहुत सारी जैसे आपका जनरेटर का एक वर्क कर रही है। अब जो जनरेटर रहता है उसमें तो डीजल चाहिए, आप तो जान रहे हैं डीजल तो छू रहे हैं आसमान। तो यहाँ पे जो आपका जो सोलर एनर्जी है उससे आपका जो घर का बिल है वो भी कम आएगा, रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपने इस अनसीन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर को हम अनसीन में से ढूंढेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले अनसीन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप 1 मिनट में दे दोगे। देखिए, जो अनसीन है इससे आप स्कोरिंग कर सकते हो। अपन का कुछ नहीं है ना कुछ याद करना, बस उसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, नकल मारनी और कुछ नहीं करनी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। ये बोल रहे हैं कि बताओ जो सोलर एनर्जी है उसको पहला बेनिफिट का है। तो हमने आपको बताई दी का है बेनिफिट, कमेंट करके बताना। पहला बेनिफिट है गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। अब लिखो कैसे, तो लिख भी की बता दे रहा है। देखो, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया प्रोफेशनल तरीका। दूसरा तरीका कहाँ से आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो यहाँ तक का। ठीक है, कंफर्म ना, या आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सोलर पैनल हेल्प इन अवॉइडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये बोल रहा है कि जो सोलर पैनल है वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे अवॉइड करता है। तो अपन ने यहीं पढ़ा था, देखो ये तो पहले का आंसर हो गया, कौन सा, ए वाला। अपन दूसरे का आंसर देख ले रहे, अपन ने यहीं पढ़ा था, सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जो सोलर पैनल है वो ग्रीन हाउस गैसें, हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करता। अभी अपन ने पढ़ा था, तो हमने इसका आंसर अनसीन में से देख के लिख लिया। मेरे 2 नंबर पक्के हो गए। अब भी मैंने नकल मारी उसी में से, अनसीन में से हमने देखकर आंसर इसके दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दे आर नो मूविंग पार्ट्स। कंफर्म ना, चलो ठीक, सी वाला टिक कर दें, ठीक है। आपने कहा और मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डू पार्ट ऑफ सोलर पैनल लास्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या है अपन देख लेते हैं अनसीन में से। तो इसका आंसर है, अपन देखते हैं अनसीन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, दे आल्सो डू नॉट लूज मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट का ये कौन सा हो गया, फोर्थ वाला, ठीक है। थर्ड वाला ये था, फोर्थ वाला ये हो गया। नेक्स्ट आंसर लिखते हैं अपन। नेक्स्ट है गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड डिसाइड। डिसाइड नाउन फॉर्म लिखना आपका, तो क्या आ जाएगा, डिसीजन। क्या आ जाएगा, डिसीजन। ठीक है, कंफर्म ना, ओके। तो ये आपके पांचों के 5 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट अनसीन आपने कंप्लीट की और आपको मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके सामने पैसेज है, उसके नीचे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको इस अनसीन में से लिखने हैं। फिर से वही करना है, फिर से हमें 5 नंबर की नकल करनी है अनसीन में से। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए, आपको सीधा आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें अनसीन को पढ़ना है। अगर आपको एक बार अनसीन पढ़ने में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा पढ़ें, दोबारा नहीं आ रहा 3 बार पढ़ें, ठीक है। लेकिन पहले क्या करें, अनसीन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, मैं आपको अनसीन पढ़ के दिखाता हूँ। द नेशनल emblem of the government of India is the symbol of peace and goodwill to the world। इसका मीनिंग है जो हमारा भारत देश है उस शांति का प्रतीक है, ठीक है, पीस ऑफ गुडविल। इसमें लिखा है जो शांति और सद्भावना का प्रतीक है, जो हमारा भारत देश है वो शांति और सद्भावना का प्रतीक है। इट वाज द रॉयल इंसिग्ना ऑफ एम्परर अशोक। यह सम्राट अशोक का शाही प्रतीक है। रॉयल मीन्स क्या होता है, शाही, रॉयल फैमिली बोलते हैं ना, शाही परिवार, ठीक है। इट वाज टेकन फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ। जो है प्रतीक है जो किससे लिया गया है, सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से लिया गया। द पिलर वाज primarily intended to commemorate the great wheel with 24 spikes। इसमें भैया जो एक चक्र रहता है ना अपने तिरंगे में, उसमें कितनी रहती है, अपन बोलते 24 तीलियां। तो जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स में तीलियां, ठीक है। The 4 animal curved in relief in the abacus of the wheel, the elephant, horse, bull and lion symbolize the 4 quarters of the universe। इसके बाद आप अनसीन को आस्ते आस्ते से पढ़ लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है, तो मैं आपको इसका फटाफट मीनिंग बता देता हूँ अपने शब्द में। इन्होंने कहा है इस अनसीन में कि जो भारत देश है वो शांति और सद्भावना का प्रतीक है, और जो इट वाज द रॉयल इंसाइना ऑफ एम्परर अशोक, यह अशोक का शाही प्रतीक था।
एंड कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक है, इसमें 24 स्पाइक्स होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें लिखा है कि 4 शेरों का एक समूह है जो सामंत राजधानी प्रवेश करता, मतलब जो इनकी राजधानी थी उसके ऊपर 4 शेर का एक समूह है। ठीक है, इन्होंने एक कहा है। मौर्यकालीन जो दरबार था उसके कलाकार थे, उसमें अटूट विश्वास रखते थे और जो इनकी कलाकारी थी वो देखने लायक थी। ठीक है, आर्किटेक्चर यहाँ पे लिखा आएगा, आर्किटेक्चर देखो, कंसेप्चुअली आर्किटेक्चर मतलब जो कला थी वो उसमें क्या था, अट्रैक्शन था, बढ़िया कलाकारी थी। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फॉर व्हाट वाज दी पिलर इंटेंडेड। तो आपको अब यहाँ पे लिखना है आंसर। तो हमने यहीं पे पढ़ा था आंसर, कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पहले का आंसर, द पिलर वाज प्राइमली इंटेंड टू कॉम्मेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पाइक्स। ठीक है, कंफर्म ना? ओके, इतना कंफर्म है कि मैं फिर से बताऊं? इतना तो समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अगर आप कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल आर कर्व ऑन दी पिलर। आपने अभी पढ़ा था, 4 पढ़े थे, क्या पढ़े थे मैं आपको बताता हूँ। यहीं लिखा है दी 4 एनिमल, देखिए वहीं से मिल रहा, कुछ लाइन तो मैच ही होती है। द 4 एनिमल कर्व इन रिलीफ इन द एबाकस ऑफ द व्हील, द एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लाइन सिम्बलाइज द 4 क्वार्टर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है जी, किसका आंसर है, सेकेंड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम फॉर। तो यहाँ हमने पहली लाइन में पढ़ा था शांति और सद्भावना का प्रतीक है। तो द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड। जो भारत देश है वो दुनिया में शांति और सद्भावना का प्रतीक है, इसलिए कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। कितना है, तो मैंने अभी आपको बार बार बताया 24 स्पाइक्स हैं। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट, इसका आंसर आ जाए तो ग्रेट मीन्स महान होता है। ठीक है, महानता, महानता किसको बोलेंगे, ग्रेटनेस। क्या बोलेंगे, ग्रेटनेस। ठीक है, तो इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपको सेक्शन ए कराऊंगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये वार्षिक परीक्षा में देखने जरूर मिलेंगे। तो अच्छी बारीकी से समझते जाइएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछते जाइएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें भी आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है, 5 नंबर आपको लूटना है। आप पे डिपेंड करता है, 5 में से 5 लोगे, 4 लोगे, 3 लोगे, 2 लोगे, 1 लोगे या 0, आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहला नियम क्या बताया आपको, सबसे पहले अनसीन को 2 या 3 बार पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैनी ईयर एगो जिनेवा, वन ऑफ द इटली सीपोर्ट्स, was the capital of a small and independent state. The merchant of Genoa carry on a prosperous trades with foreign countries. They sailed to distant parts with their goods and brought immense wealth to the state. ये बोल रहे हैं कि बहुत साल पहले जो जिनोवा है वो एक छोटा बंदरगाह है और एक राजधानी थी इटली की। ठीक है, पहले, और जो वहाँ के व्यापारी हैं, मर्चेंट्स मीन्स क्या होता है, व्यापारी। ओके, तो जो पहले व्यापारी थे वो बहुत समृद्ध थे। दे सेल टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ देयर गुड एंड ब्रॉट इमेंस वेल्थ टू द स्टेट, बट द स्टेट वाज प्रॉस्परस, द पीपल डिड नॉट एंजॉय अ गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी वो स्टेबल नहीं थी। ठीक है, देयर वेयर 2 पार्टीज, वहाँ पे उस समय 2 पार्टी थी।
विच फॉट फॉर पावर, जो शक्ति के लिए लड़ा करती थी। जैसे यहाँ पे लड़ती है ना बहुत सारी पार्टी, एक दूसरे पे वार करती रहती हैं। दी नोबल पार्टी एंड पीपल्स पार्टी। व्हेन वन ऑफ द पार्टीज कम टू पावर, जब एक पार्टी पावर में थी, इट ट्राई टू क्रश एंड डिस्ट्रॉय एंड अदर। तो जब कोई पार्टी पावर में रहती तो दूसरी वाली पार्टी उसका विरोध करती और उसे गिराने की सोचती। इन द बिगिनिंग ऑफ आवर स्टोरी द पीपल पार्टी हैड बीन इन पावर, इट्स लीडर वाज ओबरेटो। जो भी भैया नाम पढ़ना, ओबरेटो लिखा है, जो भी ओबरेटो जो भी पढ़ना आपको, ठीक है, आप पढ़ लेना। तो जो पीपल्स पार्टी थी उसके लीडर थे भैया ओबरेटो, जो भी पढ़ना हो आप पढ़ लेना। He belonged to a humble family and he was a man of ability and honesty। जो ये पीपल्स पार्टी के थे बहुत बढ़िया ईमानदार किस्म के इंसान थे और एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। As long as he was in power, the state had a good and stable government। जब तक ये पावर में रहे तो इनकी जो व्यवस्था थी उस कंट्री में बहुत बढ़िया थी। द पुअर स्पेशली वी आर हैप्पी एंड वी आर नेवर डिनाई जस्टिस। जो गरीब थे वो खुश रहे। ओके, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ जिनेवा। तो इसको आपको लिखना है यहाँ से, जिनेवा से लेके आपको लिखना है कंट्री तक, ठीक है, आपको उसके बारे में बताना। पहला आंसर आपको मिल गया। देखिए इसमें पूछा है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ जिनेवा, मतलब उसके महत्व बताइए, ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताना है। व्हाई डिड जिनेवा नॉट एंजॉय अ स्टेबल गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भैया भाई एक दूसरे पे क्या करते थे, आरोप लगाते रहते थे, पावर के लिए लड़ते रहते थे। तो इसका आंसर होगा जिनेवा डिड नॉट enjoy a good and stable government because the Noble Party and People Party fought and tried to crush each other। ठीक है, आपने यहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा ना, आपको याद नहीं करना, सारा कुछ अनसीम लिखना है। दूसरा है कि जो नोबल पार्टीज थी और पीपल पार्टी थी वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज ओबरेटो, ठीक है भैया, ये क्या थे, लीडर थे, क्या थे, लीडर पीपल पार्टी के। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे लग दो टिक, हाउ डिड ओबरेटो रूल व्हेन ही वाज इन पावर। ये क्या करते थे, सबको खुश रखते थे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ओबरेटो वाज अ मैन ऑन एबिलिटी एंड ऑनेस्ट। देखिए यहाँ से लिख सकते, इट वाज लीडर से आप यहाँ तक लिख सकते, स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ है ट्रेवल ओवर वाटर, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स दिस। तो भैया इसका मीनिंग होता है सेल्ड, ठीक है, SAILED, ठीक है, कंफर्म इतना। चलो तो सेक्शन ए हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से आप बोलिए कि इस वीडियो को आप पढ़ें, तो आपके अधिक से अधिक अंक वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू गो ऑन अ टूर। भैया आपको टूर पे जाना, उसके लिए परमिशन चाहिए, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और समरी नोट्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सेक्शन बी सॉल्व कराएंगे। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।